हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है। आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आएंगे और आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो एक पेन एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और डिटेल में चीजों को नोट्स करते चलिएगा, ताकि आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स, बिना देर के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Good morning, engineers. My name is Vivek Kumar Yadav, and I'm complete my diploma in 2023 from Satyadev Institute of Technology. और हम लोग यहाँ पे सिविल गुरुजी पटना में आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो आज ट्रेनिंग करते हुए हम लोग को पूरा 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। और इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने सीखा एस्टिमेशन, सेंट्रल लाइन लेआउट, उसके बाद हमने सीखा सर्वे, हाईवे, ऑटोकैड, और हम लोगों ने क्वांटिटी सर्वे भी सीखा है। और इस समय हम लोग की बार बेडिंग की क्लास चल रही थी, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है और अभी बिलिंग बस बाकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग का टॉपिक है क्वांटिटी सर्वे। तो क्वांटिटी सर्वे बेसिकली होता क्या है? आप लोगों ने एस्टिमेशन में जाना होगा कि कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट जब वर्क करते हैं तो उसका एक एस्टिमेशन निकालते हैं कि उसमें हम लोग का कितना मटेरियल लगेगा या क्या लगेगा, या उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसमें कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वर्क होगा। तो वो सब हम लोग निकाल लेते हैं एस्टिमेशन के दौरान। पर क्वांटिटी सर्वे में जो हम लोग कंक्रीट निकालते हैं, यानी कितना भी क्यूबिक मीटर हम लोग का कंक्रीट आ रहा है, 4 क्यूबिक मीटर है या 5 क्यूबिक मीटर है, या जितने भी क्यूबिक मीटर का हम लोग का कॉलम है, बीम है, उसमें हम लोग का कितना कंक्रीट लगेगा, यानी कंक्रीट के अंदर कितना सीमेंट बैग लगेगा, कितना सीएफटी सैंड लगेगा और कितना सीएफटी एग्रीगेट लगेगा। तो आज उसी के बारे में आज की वीडियो में चर्चा होगी। तो देख सकते हैं जैसे कि हम लोग का एक कंक्रीट बॉक्स है, उसका लेंथ है 2.5 मीटर और उसका विड्थ है 0.2 मीटर और हाइट है उसका 2 मीटर। तो इसमें हम लोग निकालेंगे कितना बैग हमारा सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा और एग्रीगेट लगेगा। तो सीमेंट निकालने के लिए ये कितने, इसका कंक्रीट रेशियो पहले लिखेंगे हम लोग। इसका कंक्रीट रेशियो है M20 कंक्रीट रेशियो है इसका। तो M कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5:3 का होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग सीमेंट निकालेंगे। तो सीमेंट फाइंड करने के लिए पहले लिखते हैं वॉल्यूम इनटू ड्राई कोफिशिएंट अपॉन सम ऑफ कंक्रीट रेशियो लिखा जाता है, सम ऑफ कंक्रीट रेशियो इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट। यानी हम लोग सीमेंट का निकालेंगे तो इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट होगा, अगर सैंड का निकालेंगे तो पार्ट ऑफ सैंड होगा, और एग्रीगेट का निकालेंगे तो पार्ट ऑफ एग्रीगेट होगा। तो हम लोग इस समय सीमेंट फाइंड कर रहे हैं कि हम लोग का कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ सीमेंट। पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसका लेंथ है 2.5 मीटर, विड्थ है 0.2 मीटर और हाइट है इसका 2 मीटर। तो इसका वॉल्यूम आएगा 1 क्यूबिक मीटर। तो इसका सीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इसका वॉल्यूम लिखा जाएगा। तो वॉल्यूम है हम लोग का 1 क्यूबिक मीटर इनटू जो हम लोग का ड्राई कोफिशिएंट होता है कंक्रीट निकालने के लिए, वो होता है 1.54। तो इनटू 1.54 करेंगे और सम ऑफ कंक्रीट रेशियो, हम लोग कंक्रीट रेशियो को जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट हम लोग का कितना है 1। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा 0.28 क्यूबिक मीटर। अब ये आपका आ गया क्यूबिक मीटर में। जब से कैलकुलेशन किया 0.28 क्यूबिक मीटर आ गया आपका। अब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेंसिटी से इनटू कर देते हैं। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका डेंसिटी से इनटू करेंगे। तो सीमेंट की डेंसिटी आप लोग को पता ही होगा कि 1440 केजी होती है। तो कन्वर्ट इन केजी के लिए 0.28 क्यूबिक मीटर इंटू 1440, ये आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो आपका जो इसको इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 403.2 केजी। ये आपका केजी में आ गया। अब इसको हम लोग बैग में कन्वर्ट करेंगे। बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आपका आंसर केजी में आ रहा है, जैसे कि आपका आंसर आ रहा है 403
3.2 kg। तो उसको अगर हम लोग को सीमेंट बैग में कन्वर्ट करना होगा तो आप लोग को बेसिकली पता होगा कि एक सीमेंट बैग में 50 केजी सीमेंट आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 403.2 केजी को 50 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 सीमेंट बैग से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8.06 बैग ऑफ सीमेंट। यानी 1 क्यूबिक मीटर में जो हम लोग M20 का रेशियो लेके कोई कंक्रीट बॉक्स बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग का जो सीमेंट लगेगा वो लगेगा 8.06 बैग ऑफ सीमेंट। ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो आज हम लोग अब सैंड फाइंड करेंगे। सैंड फाइंड करने के लिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब फाइंड किया जाएगा सैंड। तो सैंड में भी वही फॉर्मूला लगता है, वॉल्यूम लिखेंगे पहले उसका, तो वॉल्यूम भी उसका 1 रहेगा, इनटू ड्राई कोएफिशिएंट से इनटू कर देते हैं तो 1.54, और उसके बाद लिखेंगे कि जितना भी हम लोग का रेशियो होगा कंक्रीट का M20 का उसको ऐड करके लिख देंगे 5.5 हो जाएगा, इनटू अ पार्ट ऑफ सैंड। उस समय हम लोग पार्ट ऑफ सीमेंट लिखे थे क्योंकि हम लोग को सीमेंट फाइंड करना था, और इस समय हम लोग को सैंड फाइंड करना था, पार्ट ऑफ सैंड लिखेंगे। तो हम लोग का पार्ट ऑफ सैंड कितना 1.5 है, तो इंटू कर देंगे 1.5 से, आंसर आएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.42 क्यूबिक मीटर। अब 0.42 क्यूबिक मीटर आ गया, पर सैंड को हम लोग बैग में तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग CFT में फाइंड करते हैं कि हमारा कितना CFT लगेगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट बॉक्स में। तो CFT में फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35.31 से इंटू कर देंगे 0.42 क्यूबिक मीटर को, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा 14.830 CFT। इतना सैंड आपका यूज होगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट बॉक्स, जिसका रेशियो रहेगा M21 रेशियो 1.5 रेशियो 3 में। तो ये आप लोग का सैंड फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट फाइंड करने के लिए भी वही लगेगा फॉर्मूला कि वॉल्यूम इनटू ड्राई कोएफिशिएंट अपॉन जितना भी रेशियो है आपका, इनटू अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट, यानी 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट लग रहा था तो हम लोग 3 लिखेंगे। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसका आंसर आएगा 0.84। और इसको भी अगर हम लोग CFT में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी एग्रीगेट है तो उसको भी हम लोग CFT में ऑफ कोर्स कन्वर्ट ही करेंगे। तो CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से इंटू कर देंगे 0.84 क्यूबिक मीटर को, 29.66 आपका ये आंसर आ जाएगा। पर एक बात आपको याद रखना है, जो RCC में हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं उसमें 2 टाइप के एग्रीगेट यूज होते हैं, एक होता है 20 mm का, एक होता है 10 mm का। तो जो 20 mm का एग्रीगेट होता है, 20 mm एग्रीगेट जो होता है वो कितना परसेंट होता है, वो होता है RCC में 60% होता है। और जो 10 mm का एग्रीगेट होता है वो होता है 40%। तो इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट आएगा तो सब एकदम बराबर उसका वो नहीं रहेगा, मेजरमेंट एकदम बराबर नहीं रहता है। तो उसमें कुछ 20 mm का होता है, कुछ 10 mm का होता है। तो हम लोग रेशियो 60 और 40 का लेके चलते हैं, कितना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसको अब इसका हम लोग 60% ले लेंगे, तो इसका 60% आएगा 17.796 CFT। और इसका जब 10% लेंगे 11.864। और जो इन दोनों का आप कैलकुलेशन करिएगा, अगर आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा फाइंड करने के लिए इन दोनों का आप लोग ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 29.66 CFT। अगर ये आंसर आ रहा है आपको तो सही है। तो गाइज, हम लोग की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि और लोगों को भी पता चले। एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है तो पटना सिविल गुरुजी या
कोई भी सिविल गुरुजी के कोई भी ब्रांच में कांटेक्ट करिए और आके यहाँ पे 2 मंथ्स की ट्रेनिंग लीजिए, जिसमें आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज होगा जो कि आप लोग कॉलेज में नहीं सीख पाए हैं। तो थैंक यू गाइज।